भारत माता की जय। सादर प्रणाम। बड़ी प्रसन्नता है और बड़े हर्ष का विषय हमारे लिए भी है कि आज हम लोग 900 लोगों का एक परिवार हम लोगों का पूरा हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। और एक सुझाव मांगा था कि क्या सुधार कर सकते हैं, आपने सुझाव बहुत अच्छा दिया, उसके लिए भी आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे यदि आपका साथ ऐसे ही हम लोगों को मिलता रहेगा। हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी शक्ति, सब कुछ आप परिवार वाले हैं। ये परिवार हमारा कैसा बड़ा हो, अब हम सबको मिलकर इस बात की चिंता करनी पड़ेगी, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। मेहनत हम लोग कर ही रहे हैं और आवश्यकता की और ज्यादा मेहनत तन्मयता के साथ करेंगे। सुधार जो करने की आवश्यकता होगी सुधार भी करेंगे। आज एक ऐसे ही बिंदु के बारे में आप बात करने वाला हूं। कई बार एक छोटा सा बच्चा भी, एक अदना सा बच्चा भी हमको जीवन की ऐसी ऐसी सीख दे जाता है कि हमको किसी किताब में वो नहीं मिलती, जीवन के किसी चैप्टर में वो हमको नहीं मिलती, लेकिन अचानक से हमारे सामने ऐसी घटना आ जाती है और वो हमारे पूरे जीवन को झकझोर कर देती है और ऐसा सबक दे जाती है कि कई कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है, कई कई लोगों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक वैसे ही आज आपको एक कहानी बताना जा रहा हूं। एक इमारत का निर्माण हो रहा होता है और स्वाभाविक सी बात है, जब इमारत का निर्माण हो रहा होता है तो वहां पे खाली जगह होती है जो पड़ी होती है साइड में, वहां पे बच्चे आते हैं और आने के बाद एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद एक खेल खेलते हैं और खेल भी कौन सा खेलते हैं कि रेल और इंजन वाला। उसमें से कोई बच्चा इंजन बनता है और बाकी उसके पीछे डब्बा बनते हैं। यानी एक आपने देखा ही होगा, रेल वाला जो बच्चा जो इंजन बनता है वो आगे खड़ा होता है और उसके पीछे जो बच्चे खड़े होते हैं उसकी शर्ट को पकड़ के वो सब उसके डिब्बे का हिस्सा होता है, यानी डिब्बा होते हैं। लेकिन एक चीज और होती है कि आपने देखा होगा, जब रेल निकलती है, चलती है, तो उसको हरी झंडी दिखाने के लिए, रोकने के लिए, यानी चलने और रोकने के लिए, इशारा करने के लिए गार्ड की आवश्यकता होती है। तो उसमें एक बच्चा गार्ड बना होता है और बड़ी ही प्रसन्नता से खेलते हैं। तो एक व्यक्ति देखता है कि ये बच्चा जो है गार्ड बना हुआ, आज अगले दिन आता है वो बच्चा फिर गार्ड बना होता है, फिर अगले दिन देखता है फिर वो बच्चा गार्ड बना होता है। बाकी जो बच्चे होते हैं वो बदलते रहते हैं, डिब्बे वाला इंजन बनता रहता है, इंजन वाला डिब्बे का खेल खेलता रहता है। लेकिन वो जो तीसरा बच्चा जो गार्ड के रूप में खड़ा होता है वो हमेशा खड़ा ही रहता है। 3 दिन लगातार उस व्यक्ति को ये चीजें देखते देखते हो जाती हैं। वो व्यक्ति पूछ ही लेता है उस बच्चे से कि बेटा तुम प्रत्येक दिन गार्ड ही क्यों बनते हो, आपका मन नहीं करता, आपका मन नहीं करता कि मैं रेल का इंजन बनूं, मैं रेल का डब्बा बनूं? तब वो बच्चा जो कहता है वो पूरा झकझोर कर देते उसकी कहानी। वो कहता है कि मेरे पास शर्ट नहीं है और जब शर्ट नहीं है तो मैं डिब्बा या इंजन कैसे बनूंगा, क्योंकि उसको खेल के लिए तो शर्ट पकड़नी होती है ना, और मेरे पास शर्ट नहीं है। ऐसा बच्चा कहते हुए उसकी आंखें भर आती हैं और उस व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये बच्चा अपनी जितना कुछ है उसमें खुश है, अपने जीवन को अच्छी खुशी के साथ खेल रहा है। तो हम ये समझ लें, या वो व्यक्ति भी ये चीज समझ जाता है कि जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ जीवन में कमी होती है और कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है, लेकिन उसको कैसे जिया जाए। लेकिन हम लोग क्या है, रोते हैं। कभी अपने रंग सांवला है, सांवले रंग के लिए रोते हैं, कद छोटा है, कद छोटे के लिए रोते हैं, पड़ोसी की कार बढ़िया गई उसके लिए रोते हैं, पड़ोसन का हार आ गया उसके लिए रोते हैं, मेरे पे अच्छी अंग्रेजी बोली नहीं आती उसके लिए रोते हैं, नौकरी की अच्छी नौकरी नहीं मिली कभी उसके लिए रोते हैं, कभी व्यापार नहीं लगा तो कभी उसके लिए रोते हैं। यानी हम सदा रोते ही रहते हैं, कभी प्रसन्न होने का उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। कभी आपने और भी चीजें सोची हैं? ये जो जीवन है, जीवन ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है। लेकिन ये जो सब परेशानी है, आपको इन सब से बाहर निकलना होगा, इनका रास्ता ढूंढना होगा। कभी आपने
चील की ऊंची उड़ान को देखकर चिड़िया को सदमे में आते देखा है क्या? नहीं ना, क्योंकि वो तो अपने अस्तित्व में, जो अपने काम में वो लगी रहती है, मस्त रहती है। तो इसलिए तो कहते हैं ना मेरी किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। अपना अपना काम सब लोग करते हैं। ठीक वैसे ही सारांश यही है कि जितनी भी परिस्थितियां, जितनी विपरीत आपदा है, वो हमारी जितनी विपरीत परिस्थिति हैं, इसलिए हमें कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। इंसान इंसान की तुलना करने शुरू कर देता है और फिर जब तुलना करेगा तो कहीं ना कहीं दुख जरूर पैदा होगा। इसलिए जो परिस्थितियां हैं वो कभी भी कमजोर नहीं होती, क्योंकि हमको तनाव इसलिए आता है, हमको समस्या इसलिए होती है परिस्थितियों से कि हम उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते, उनका सामना नहीं करना जानते। इसलिए जो आपको काम मिला है, ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ऐसा वो बच्चा पूरी जिंदगी का उसको पाठ पढ़ा गया और कहीं ना कहीं हमको और आपको भी इस उसकी कहानी से, इस उसके जो उद्देश्य से कहीं ना कहीं हमको भी तो थोड़ी बहुत सीख मिली होगी। आदमी में थोड़ा थोड़ा करके ही परिवर्तन आता है, कितनी बूंद बूंद करके ही घड़ा भरा जाता है। इसलिए सब लोग प्रयासरत हैं, प्रयास करते रहें, अच्छे मार्ग पर चलते रहें और आप सभी परिवार सहित सकुशल रहें। ऐसी मेरी तो ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना है। और हम और आप लोग इसी तरह वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहें और हमारा परिवार और बड़ा हो। ऐसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय श्री।